हूँ कि पहले 18 था तो भी बुरा नहीं था। हमारी हिंदू संस्कृति के परंपरा के तो खिलाफ की लड़कियां हमारा हो जाएंगी, भग जाएंगी, ये संस्कृति के तो खिलाफ है कह देना। न थोपा जाए जैसे अन्य देशों, कुछ देशों में जबरदस्ती ले जाकर के शादियां कर दे रही है। पाकिस्तान से उठाकर ले जाकर चीन में कर दे रहे हैं, चीन से उठा के पाकिस्तान में कर देने जबरदस्ती। ब्राह्मण और शूद्रों में कोई बहुत अंतर नहीं है, ये तो भगवान ने नहीं बनाया। नया नियम बना है सरकार का। सरकार कह रही है लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। तो 21 साल से पहले आप अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप सही देख रहे हैं कि गलत देख रहे हैं? नहीं, कुछ नज़रिए में तो सही है, लेकिन फिलहाल समाज को देखते हुए, परिवार के ग्रोथ को देखते हुए, लड़की के ग्रोथ के देखते हुए, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां मैंने उम्र से पहले ही शादी के लायक हो जाती है, तो उस स्थिति में तो बरगलाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहां तक है कि जो शादी की उम्र डिसाइड की गई है भारत सरकार द्वारा, पहल तो अच्छी है, बढ़िया मानते हैं इसको? फिलहाल तो बढ़िया है, लेकिन हर स्थिति पर ध्यान देते हुए, मान लीजिए उसकी पारिवारिक स्थिति, उसके बॉडी ग्रोथ वगैरह पे तो ध्यान देना ही जरूरी है ना। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज तो हो जाती है लेकिन अंडर एज दिखाई देते हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसे होती है कि अंडर एज होते हुए भी शादी के लायक हो जाती हैं। तो उस स्थिति में देखते हुए उस पर तो गरीबी ये अधिकार देती है कि लड़कियों की शादी की उम्र कम हो तो भी शादी कर? नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे कि भाई, लेकिन 18 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बॉडी का विकास हो जाता है। अब उसके 21 है, 21 कर दिया गया। हाँ, नहीं, तो 18 था, उसको बढ़ा के 21 तो 18 तो पहले भी 18 भी बुरा नहीं था, क्योंकि 18 में पहले 18 था ना चाचा। अब उसको और बढ़ा दिया गया है। तो कोई तो कह रहा हूँ कि पहले 18 था तो भी बुरा नहीं था, वो भी बुरा नहीं था, क्योंकि 18 साल में एक लड़की की बॉडी ग्रोथ तो हो ही जाती है, समझदारी हो ही जाती है, समझदारी हो ही जाती है। सरकार मान रही थी कि 18 साल में लड़कियां उतना समझदार नहीं हो पा रही हैं कि उनकी शादी की जाए, तो अब बढ़ाकर अब ये बताइए कि 18 साल में मतदान का अधिकार मिल सकता है, 18 साल में शादी का अधिकार नहीं मिल सकता है? शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सरकार ये मान के चलती थी कि 18 साल में आदमी मतदाता बन जाता है। तो बिना सूझबूझ के मतदाता नहीं बनता है। मतदाता वैसे नहीं बना दिया जाता है, मतदाता तो उसके सूझबूझ के ऊपर निर्भर रहता है ना। लेकिन अब जो 21 हुआ है वो सही या गलत? कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, फिलहाल है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, बोल रहे थे कि लड़कियां इस उम्र से पहले ही भाग जाएंगी, फिर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी हमारी। नहीं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता, इस पहल को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बॉडी का ग्रोथ हो जाने पे अब कुछ ऐसी बातें हैं जिसको नहीं उजागर किया जा, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई उसके बॉडी का ग्रोथ को देखते हुए भी इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये बढ़ेगा तो ऐसे केसेस ज्यादा आने लगेंगे? आएंगे ही आएंगे, आएंगे तो आएंगे ही। लड़कियां अपने मन से अपना पति चुनेंगी और अपना जीवन साथी चुन के जाने लगेंगी, तो ये अच्छे मतलब बेहतर समाज के लिए अच्छा नहीं आती। चाहिए भी, होना भी चाहिए। तो इससे समाज पतन की ओर जाएगा अगर लड़कियां अपने मन से अपना पति चुन रही हैं तो। नहीं, सर देखिए, सभी लड़कियां तो ऐसी नहीं होती है कि जो संस्कार वाली लड़कियां होती है अपने मन से पति नहीं चुनेंगी, ये बात नहीं है। लेकिन बहुत से समाज में जानते हैं कि एक ही तरह के नहीं, बहुत तरह के, विविध तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है, अलग अलग सोच है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो लड़की अपने मन से अपना जीवन साथी चुन ले, ये कह देना कि हमारी हिंदू संस्कृति के परंपरा के तो खिलाफ की लड़कियां हमारा हो जाएंगी, भग जाएंगी, ये संस्कृति के तो खिलाफ है कह देना, जहाँ तक मेरी अपनी थिंकिंग है। अपनी संस्कृति में तो स्वयंवर हुआ करता था, लड़कियों को आजादी थी कि वो अपना पति चुन ले। तो अंडर एज नहीं होता था। शादी नहीं, जैसे कह रहे हैं अभी आपने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 के बाद या लेकिन जिस समय स्वयंवर होता था उस समय आप देखें कि उस लड़कियों की उम्र क्या हुआ करती थी, 20-25 साल से नीचे नहीं था। लेकिन कि अगर लड़की अपने मन से अपना जीवन साथी चुनती है तो उसमें क्या गलत है? वो तो बेहतर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि नहीं, हम ये नहीं कहे हैं कि अपने मन से न चुने। मैंने ये नहीं कहा है कि वो अपने मन से अपना जीवन साथी का वर्णन न करे। उसके अंदर इतनी समझदारी है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि अगलके का चुनाव करके वो अपने जीवन के पार्टनर को माने समझ बूझ करके दोनों अपने में अंडरस्टैंड होकर के शादी करें तो बहुत बेहतर बात है।
तब पिता लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, लड़कियां अपने आप ही से करने लगेंगी। अरे नहीं, ये बात नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि जो संस्कार वाली लड़कियां होंगी ऐसा कभी नहीं करेंगी। तो वो लड़कियां संस्कारी नहीं 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 अच्छा, ये बताइए नहीं, देखिए दोनों तरफ से मत घुमाइए, ये नहीं कहता हूँ। मैंने कहा है कि समाज में हर तरह के विविध तरह के लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो लड़कियां संस्कार वाली नहीं होती हैं, लेकिन मैंने ये आपसे जरूर कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि मैंने जो गलत कर देते हैं, अब चाहे जिस भावना में आके कर देते हो। मुझे एक आखिरी जवाब दे दीजिए, अगर कोई लड़की अपने मन से अपना जीवन साथी चुनती है तो ये सही या गलत? द बेस्ट बिल्कुल है। वो संस्कार वाली नहीं मानी जाएंगी आप? क्यों नहीं मानी जाएंगी भाई? अभी तो आपने कहा कई लड़कियां ऐसी होती। नहीं, जो वो स्वयंवर हुआ करते थे वो संस्कार से नहीं हुआ करते थे। आप मुझे बताएं कि जो आपने भी कहा कि कुछ संस्कार वाली लड़कियां, आपने कहा है जो संस्कार वाली लड़कियां जो स्वयंवर हुआ करते थे क्या संस्कार नहीं थे? माता पिता दुनिया के लोगों का, राजाओं महाराजाओं का, या जैसे भी हुआ करता था, होता था। बोले हैं कि जो संस्कार वाली लड़कियां होती हैं वो अपने मन से शादी में हमारे वहाँ शादी में मेरे ख्याल से 8 या 12 तरह की शादियाँ होती है। हर शादियों के अपने अपने समय पर मान्यता मिली थी, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। एक पकड़ुआ विवाह भी हुआ करता था। हाँ, अब बहुत विवाह आज भी हो जाते हैं, बहुत भी रास्ते चलते बहुत शादियाँ हो जाती हैं, दोनों लोग मिल जाते हैं, 5-10 मिनट में शादी कर लेते हैं, अपने कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उसकी कौन सी बात है? तो लेकिन पहले भी नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कियां एज होने पर यदि अपने हिसाब से माता पिता अपने हिसाब से तो करती हैं, ठीक है करें, लेकिन उसमें ये ना हो कि माँ बाप के आज्ञा का उल्लंघन हो। ठीक है, शादी करें, अपनी पहल उठावें, देख के करें, अपने पसंद से करें, लेकिन उसमें माँ और बाप का, गार्जियन का उसमें संस्तुति होनी चाहिए। माँ बाप मानते ही नहीं है, माँ बाप जाति और नहीं, ये सब लेके नया नियम बनाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी है कि चेंजिंग होने से भी थोड़ा नया नियम बनाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी है कि चेंजिंग होने से भी थोड़ा अंतरजातीय विवाह कोई वो नहीं है। उससे ये है कि जो बच्चा पैदा होता है वो माने विकसित दिमाग का होता ही है, विकसित दिमाग का होता है। हमने ये देखा है कभी कभी कि अंतरजातीय विवाह से जो दो परिवारों का संयोग होता है, उनसे जो बच्चे होते हैं अक्सर हमने देखा है कि ब्रिलियंट होते हैं। ये बहुत सही बात बोले। तो ये समाज के लिए बेहतर है कि नहीं? हमारे समाज में एक लाइन बड़ी फेमस थी कि जब तक रोटी और बेटी का लेन देन ना हो समाज में एक दूसरे में, तब तक समाज बेहतर नहीं होता। यानी कि बेटी की अंतरजातीय विवाह हो, रोटी एक जाति से दूसरे जाति। विवाह बुरा नहीं है, बशर्ते और जबरदस्ती न थोपा जाए, जैसे अन्य देशों, कुछ देशों में जबरदस्ती ले जाकर के शादियां कर दे रही है। पाकिस्तान से उठाकर ले जाकर चीन में कर दे रहे हैं, चीन से उठा के पाकिस्तान में कर दे रहे जबरदस्ती। या अपने वहाँ भी ऐसा सुनने में आया कि जबरदस्ती ले जाकर के लोग शादी कर लिए हैं, वो अच्छा नहीं है। मैं वो तो बोल ही नहीं रही हूँ, मैं किसी ब्राह्मण और शूद्र की बेटे बेटियों में जो रिलेशन होता है उसको कैसे आप देखते हैं? मतलब कोई अपर कास्ट और ST SC की, ब्राह्मण और शूद्र में ये है कि ये तो अपने अपने मानने की बात है। ब्राह्मण और शूद्र में कोई बहुत अंतर नहीं है, ये तो भगवान ने नहीं बनाया, इसको तो हमने आपने बनाया है ना। ये आपकी सोच सही है, लेकिन हमारे भगवान ने किसी को पांडे या किसी को तिवारी या किसी को हरिजन या किसी को डोम बना के नहीं भेजा, उन्होंने सिर्फ इंसान बना के भेजा है, और 2 भेजा है, एक लेडीज और एक जेंट्स, ठीक ना। लेकिन अब मान लीजिए जिसका जिस घर खानदान में पैदा हो गया, जाने दे के बहुत ऐसे लोग हैं कि जानते कुछ नहीं है, लेकिन पंडित जी विद्वान बने हुए हैं। अब बहुत से ऐसे भी सिडिल्स में हैं कि जो माने उन लोगों से भी ज़्यादा जानकार हैं, जो लोग की माने जिनको कहा जाता है कि बेसास के पढ़ने वाले, उन लोगों से भी ज़्यादा जानकार होते हैं। चाचा आप बताइए। नहीं हम नहीं कुछ कह पाएंगे। नहीं कहेंगे, आपके घर बेटी नहीं है क्या? नहीं, बेटी तो है। हाँ। तो अब बेटी की शादी जब तक वो 21 साल के नहीं होगी आप कर नहीं पाएंगे। सरकार एकदम इसको गैर कानूनी बना दी है, तो इससे क्या बेटी दिक्कत नहीं रही, नहीं मान के आवे भाग जा तब का हो। हाँ मन लड़की हम नहीं जानब, लड़की अपन चुन के भाग जा तब का होई। तो ठरों भाग जाई चाची, वह बतिया। हाँ जे मानो 21 साल का सरकार कहती है न, 10-21 साल हम रोकले बानी, हमारे बेबुझत भाग जा तब का हुई। ओकर भागी के बा, हम बानी की जे सरकार बा अपने मन से कही ले, जहाँ मन करी तहाँ। हाँ तो कह लेते जा। ठीक भाई, अरे ठीको बा गलतो बा दोनों बा। हाँ कैसे दोनों हो जाए, होई ना। ओ बेटी रोटी के रखौले बा।
दुनिया में रखौले बा बेटी रोटी। बेटी राखे ते अपने से इज्जत अपने बापे भाई के रखे, न रखे न रखे। हाँ पत्र में लिखा था जे खाते बेटी करखा लेके उतरेली, एक खाते चन्नन लेके उतरेली। तो जो चन्नन लगा दियली तब तो वाह वाह, नहीं करखा लगा दियली तो पोत के बैठ जा। गलत कहीं तो बतावा। दादी कह रही हैं कि जो लड़कियां अपनी पसंद से शादी कर लेती हैं वो दरअसल परिवार पे कलंक लगा देती हैं। तब हाँ लगवा कर लगी नहीं। हम बेटी जन्मौनी, हम बेटी अपने मन के घर खोज ले, द्वार खोज ले, तो अकलंक नहीं है। हाँ हम शुद्ध परिवार देख के खोजब, शुद्ध अथी देख के खोजब, और अपने मन के राही बटोही खोज ले तो गलत नहीं है, गलत है। हाँ दादी कह रही हैं कि हमने बेटी को पाला पोसा इस काबिल बनाया, तो ये हक भी उनको चाहिए कि ये डिसाइड करें कि बेटी घर कौन है। तब हाँ लेकिन लड़की लोग गए नहीं कि रहे एक बार हमके, तो तू कौन ओलू डिसाइड करे? नहीं, सबके बेटी एक तार नहीं होती है, सबके बेटी एक तार नहीं होती है। सब अब आप बताइए, जैसे जो घर और परिवार चलाना है वो पति और पत्नी को चलाना है, तो पत्नी डिसाइड करेगी कि पति कौन होना चाहिए, उसको परिवार संभालना है, उसको जिंदगी काटना है। दादी थोड़ी जाके उसका घर में नहीं नहीं नहीं, ये तो बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो गार्जियन रहता है वो अपने इच्छा अनुसार जो खोजता है कि हाँ इसको हम जब शादी कर रहे हैं कि इसका पालन हो जाएगा, कि इसके आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच के आदमी करता है ना। और जो अपना ही से कर लेगी उसका क्या भविष्य। दादी तब वो तो सदिया टूट जाला। वो कैसे टूट जाला? वो भाग गल जा, ओकर भागी तू अपने उठाए। तू लोगन अपने पसंद से लड़का ढूंढे लू, ओकरे बाद तब वो तो लड़की लोग जानी उनके पसंद ना आवेला, तू लोगन के आई छूट जाई नहीं कह दे सब हम जे नहीं पसंद बा, ए बाबू तू अपने घर जा, हम अपने घर जाए। हाँ जबरदस्ती कह देवे नहीं, कुछ नहीं जबरदस्ती कर मानेगा कोई तो क्या करेगा जाओ अपना दशा देखोगा, नहीं मानोगा तो अपन लोग जबरदस्ती लड़कियों की शादी कर देती हैं। लड़कियों का मन नहीं होता है जो लड़का आप लोग पसंद की होती हैं, तो भी आप लोग घर परिवार ठेसर जमीन जायदाद देख के करती हैं कि लड़की का जो है गुजर बसर हो जाएगा। लड़की को ना पसंद होता, नहीं पसंद होगा तो अपन ओकर भागी अपने हुई। हाँ ओकर भागी अपने। तो जो 21 साल हो गइल बा उनिक नहीं बता रही। हाँ जो 21 साल बढ़ा दियल गइल बा। अरे 1 साल नहीं 30 साल पर नहीं करे, ओकर कौन भागी बा बाबू? 40 साल पर नहीं करे, ओकर भागी कौन? 21 साल से कम पे करबू ए दादी, अब 21 साल के कम पे कही देबू तो जेल जाए पड़ी सरकार का। अब भाग जाए तो अब सरकार कैसे पूछी? लड़किया 10 साल में भाग जा तब के पूछी सरकार? आई खोजे बोला जाके FIR करेगी 10 साल वो भुजाई सरकार मजा ले। हाँ सरकार मजा ले, पहले नोटवा गनवा ले तब तो सुनी हे तर सुना, नोटवा गनवा ले तू हो बेटी हो से बेटा हो से तब सरकार सुनी, कहले चला जेल में बंद करा है ना, तो जेल में बंद हुई है लोग। तो ये उमरवा बढ़ल ठीक बा चाचा की बाउर बा तोरे हिसाब से? हाँ या ना ये बताओ सीधे सीधे, ये कानून सही या गलत आपके हिसाब से? अब भाई जब सरकार सोच रही है, हाँ, लेकिन तो, आपके हिसाब से तो सही नहीं है ना? नहीं हमारे तो कह रही हमारे नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार कहते कि अब लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 18 से 21 की जाएगी, यानी कि 21 साल की लड़की नहीं होगी तब तक आप शादी नहीं कर पाएंगे। सही थे, सही नियम है। कहाँ सही है इसमें कई सही है बताइए। एक उम्र के हिसाब से अगर वो बच्चा पैदा किया जाए, कहने मतलब बच्चा पैदा किया जाए तो साल 2 साल में इसमें मोबाइल चल रहा है, ठीक टेक्निकल जमाना चल गया है, तो लड़की की दशा खराब हो जाएगा। अभी लड़की हैं, हमने अभी लड़की को शादी किए हैं तो 21 किए हैं, और दूसरी लड़की हमारे 20 साल का है, अभी साल के भर के बाद शादी करूँगे। मान लीजिए देखिए साल भर शादी करने के बाद मान लीजिए बीवी बच्चे हैं, ये बीवी बच्चे हैं ना, मान लीजिए अब लड़के हैं जिस समय टेक्निकल जमाना चल रहा है, अभी बच्चा पैदा हो जाएगा, उस लड़की का तबीयत क्या होगा, उसका सेहत गिरेगा नहीं गिरेगा। इसीलिए हमारे सोच से हमारे दिमाग से ये ब्रेन कर रहा है 21 साल का लड़की हो और 30 साल का लड़का हो। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही, और ये एक बेहतर समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने समाज को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाएं तो ये सोचे कि लड़कियां कोई वस्तु नहीं है, कोई जैसे दादी ने कहा
कि ना आपके वो एक पैमाना है जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि जैसे दादी ने कहा कि एक हाथ में चंदन लेती हैं और एक हाथ में कालिक। तो अगर लड़कियां अपने मन से अपना हस्बैंड या अपना वो साथी चुनने की हिम्मत रखती हैं या उनको पसंद करती हैं, तो इससे समाज को कोई मेरे हिसाब से ऐतराज नहीं होना चाहिए। और भैया ने बहुत बेहतरीन बात कही कि अगर कम उम्र में शादी होगी तो लड़कियों का उतना शारीरिक विकास नहीं होगा, जिससे लड़कियों के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।